Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here to discuss our lecture number 4, that is Golgi complex, from chapter number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स के हम इस लेक्चर में स्टडी क्या करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद स्ट्रक्चर इसका और उसके बाद फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। नंबर 1, व्हाट इज़ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स है क्या। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं या सिंपली इसको गोल्जी भी कहते हैं। ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सैक लाइक जस्ट थैली, चिपटी हुई थैली होती है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में और मेमेलियन आरबीसीज में। और इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम 1 to several विद इन अ सेल। और जो प्लांट सेल में है ये सेवरल स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनको कहते हैं प्लांट सेल में डिक्टायोसोम्स। और इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और पैकिंग करते हैं प्रोटीन्स की और लिपिड्स की इनटू वेसिकल्स में। पैक करने के बाद जैसे हम किसी चीज़ को पैक करके ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, सेम इसी तरह से पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन्स को, लिपिड्स को हेल्प आउट करता है गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले है इसकी डिस्कवरी। डिस्कवर इसको किसने किया था। डिस्कवर किया था जो है कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया था इसको कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले है कि एक तो हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फ्लैटेंड सैक, चिपटे लंबे और चिपटे थैली नुमा, एक के ऊपर दूसरा जो है वो इस तरह से अरेंज है कि हमें जैसे कि पैरेलल सिचुएशन में, कंडीशन में जो है ये अपीयरेंस है इसकी। और इन फ्लैटेंड सैक को, चिपटे हुए थैलियों को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और इनके सेवरल स्टैक होते हैं फ्लैटेंड सैक के, एक से ज़्यादा स्टैक होते हैं। और जो है इसके अलावा जो साइडों पे, पेरिफेरल साइड पे ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और फर्दर हम अगर सिस्टर्नी को डिस्कस करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स में जो है वो मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेट 4 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं और ये इक्वली स्पेस्ड होती है। इसके इनके दरमियान में, स्टाक के दरमियान में स्पेस होती है कुछ, और वो जो कि एक सैक को दूसरे सैक से डिफरेंट करती है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लेयर ऑफ इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म। सिस्टर्नी के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होगी और इक्वली होगी हर एक के दरमियान, और थिन लेयर साइटोप्लाज्म की, जिसको हम इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्रेजेंट होती है, जो दो सिस्टर्नी को सेपरेट करती है। नंबर 3 पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी डिस्टिंक्ट पोलैरिटी है, मींस कि इसके 2 पोल्स हैं, एक को हम कहेंगे सिस पोल और एक को कहेंगे ट्रांसफेस पोल या फेस। और जो ट्रांसफेस ये पोल्स हैं, इन दोनों का, सिस का और ट्रांसफेस का काम ये है कि ये रिसीव और शिपिंग का काम करते हैं, मटेरियल को, प्रोटीन्स को रिसीव करते हैं और शिपिंग का काम करते हैं। उसके बाद जो फॉर्मिंग फेस है उसको हम सिस फेस कहते हैं, जो कि कन्वेक्स साइड होती है स्टैक की, और जो मैच्योरिंग फेस है जिसको हम ट्रांसफेस कहते हैं, जो कि कनकेव साइड होती है स्टैक की। अब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। पहले सेक्रेटरी मटेरियल आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेसिकल की सूरत में, और कहाँ से जो है वो गुज़रता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने में। और फर्दर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है तो अंदर रखता है, या बाहर है तो उसको पैकेजिंग की सूरत में बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उन वेसिकल्स को। अब जो है वो सिस फेस इस स्लाइड में हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है। सिस फेस रिसीविंग साइड है गोल्जी ऑपरेटर्स की,
जबकि जो टू फ्लैटेंड सैक हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, उनके दरम्यान में इंटर सिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट होती है और रिसीव करता है फ्रॉम न्यूक्लियस से जो प्रोटीन बन के आती है वो आगे एंडोप्लाज्मिक से गुजर के एंडोप्लाज्मिक से स्मूथ प्लाज्मिक की तरफ से साइटोप्लाज्म में और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद जो है वो वेजिकल्स में मॉडिफाई होके पैक होके प्रोटीन्स या वेजिकल्स प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं वेजिकल्स की सूरत में फॉर्म में जो है वो या तो सेल से बाहर भेज दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, या फिर अगर सेल के अंदर जो रिक्वायर है उसको सेल के अंदर पेरिफेरल साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। रिसीविंग साइड जो है वो सिस फेस है गोल्जी अपरेटस की। इस इमेज में, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है सिस फेस रिसीविंग साइड, और जबकि जो ट्रांस फेज है यहाँ पे मैच्योर होके वेजिकल जो है वो शिपिंग साइड है। जैसे एक डिपार्टमेंट है हमारा TCS, लाइक रिसीव करता है ब्रांड से पार्सल और डिलीवर करता है जो है वो डोर टू डोर शिपिंग करता है ना, शिपिंग मेथड है। सेम इसी तरह से ये रिसीव करता है वेजिकल्स फ्रॉम जो है वो न्यूक्लियस या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांसफ़र करता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ आउटसाइड द सेल या विद इन द सेल इन द वेजिकल फॉर्म। नेक्स्ट में है ट्यूब्यूल्स और वेजिकल्स। अब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं और वो पेरिफेरी साइड पे होते हैं, सिस्टर्नी के बनते हैं, और जो उनमें से कुछ हैं वो बड़े होके वेजिकल बना देते हैं, और जो वेजिकल हैं वो एंड वाली साइड पे होते हैं और कनकेव सरफेस के होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कनकेव सरफेस पे। अब टाइप ऑफ वेजिकल स्मूथ भी होते हैं और कोटेड वेजिकल्स भी होते हैं, डिपेंड ऑन के हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो फिर न्यूली फॉर्म्ड हो जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के थ्रू। अब जो गोल्जी मैट्रिक्स है वो जो जितना फ्लूइड इस एलिमेंट के अंदर फिल्ड होता है गोल्जी एलिमेंट, उनको हम कहते हैं गोल्जी मैट्रिक्स। जितना भी फ्लूइड फिल्ड होता है, क्योंकि इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्मिक भी है और ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो पैकेजिंग हो रही है और वो कोई ना कोई फ्लूइड तो होगा ना, मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर हर चीज़ जो है वो थ्रू रिक्वायरमेंट जो है प्रेजेंट है, तो वो इस फ्लूइड की वजह से ही हम इसको गोल्जी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। इसका फंक्शन सबसे पहले मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और लिपिड्स को, मॉडिफाई करने के बाद इसको प्रोसेस करता है मटेरियल को कि वो रिमूव करना है सेल से या उसके अंदर रखना है, मोस्टली रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे आपको इस स्लाइड में, इस पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले वेजिकल फ्रॉम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, आके सिस फेस की तरफ बाइंड करता है, रिसीव करने के बाद वो इंटरसिस्टर्नल स्पेसिस से गुजरता हुआ मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन है या लिपिड है, उसको जो है वो मॉडिफाई करने के बाद जो है वो भेज दिया जाता है, न्यू वेजिकल फॉर्म होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे कि जब वो सिस फेस की तरफ मूव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ जो है वो गोल्जी ऑपरेटस के सिस फेस के साथ जब बाइंड करता है तो वो इंटरसिस्टर्नल स्पेसिस से होता हुआ मैच्योरिंग फेज की तरफ आता है, और यहाँ पहुँचते तक पैकेजिंग, मॉडिफाइंग हर चीज़ इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर एक वेजिकल के अंदर इनक्लोज होने के बाद जो है वो इसकी शिपिंग साइड की तरफ आ जाता है, जो कि है ट्रांसफेज। और ट्रांसफेज से होता हुआ ट्रांसफेज से जो है वो फर्दर आगे जो है ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। नंबर 3 हम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, मेक एंड सिक्रीट म्यूकस।
इसका ये काम है कि प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है और मटेरियल को प्रोसेस करता है कि अगर सेल से रिमूव करना है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है सेल के अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मटेरियल को सेल से बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा इसके अंदर गोल्जी मैट्रिक्स है, तो वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और नंबर 4 पे पैकेजेस प्रोडक्ट्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको पैक करता है। उसके बाद है, ये आपको एक मूविंग इमेज नज़र आ रही होगी, इसमें जो है वो प्रोटीन आ रही है। इसके 3 स्टेप हैं। वेसिकल, ये आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है ये पर्पल कलर में न्यूक्लियस से प्रोटीन या लिपिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद, बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और फिर वो ट्रैवल करता है साइटोप्लाज्म, और फिर जाके वो फ्यूज़ करता है गोल्जी अपरेटस के साथ। यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफाई हो रही है गोल्जी स्टैक के अंदर मूव करते हुए। बडिंग और फ्यूजन के थ्रू वेसिकल बनता है। वेसिकल बनने के बाद जो है ये गोल्जी ऑपरेटर से बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर कर देती है, भेज देती है, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है प्रोटीन मेकिंग का रिव्यू। इसमें देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस, पर्पल कलर में न्यूक्लियस से जो है वो प्रोटीन आगे ट्रांसफ़र हो रही है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ़ एंडोप्लाज्मिक की तरफ से फिर आगे जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो वेसिकल की फॉर्म में मूव कर रही है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से गोल्जी ऑपरेटस के सिस फेस की तरफ, वहाँ से इसके स्टैक के गोल्जी कॉम्प्लेक्स के गोल्जी ऑपरेटस के स्टैक से होता हुआ म्यूकस सिक्रीट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी ऑपरेटस। वहाँ से जो ये प्रोटीन या लिपिड मॉडिफाई होने के बाद जो है वो ट्रांसफेस की तरफ मूव करती है, और ट्रांसफेस से जो है वो मैच्योर होने के बाद वेसिकल जो है अगर रिक्वायर्ड है तो सेल के अंदर रहता है, नहीं रिक्वायर्ड तो जो सेल से बाहर सेल मेम्ब्रेन से भेज दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये बनाता क्या है, ये जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही थी ये ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन बनाता है, और प्लांट सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये वेसिकल्स भी बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो मटेरियल बनते हैं सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स में। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के अंदर जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो अरेंज होते हैं इक्वेटर पे प्लांट सेल के अंदर, और फ्यूज़ होते हैं, और वहाँ से जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, जिसकी वजह से जो है सेल डिवीजन होती है प्लांट सेल्स के अंदर। ये था इसका फंक्शन। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।